हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो हम एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस से आप उस वीडियो को देखिए एंड उस वीडियो को देख करके आप चार्ट पर जाइए और चार्ट पर जा करके नोट्स बनाइए एंड अगले दिन मार्केट को देखिए कि उसके अकॉर्डिंग, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म होता है या नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम मार्केट उस लेवल्स के अकॉर्डिंग, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगा। तो आपका एक बिलीव स्ट्रांग होगा कि एजुकेशन जब हम पूरी होती है, एजुकेशन को लेते हैं, तो चीजें हमारी बहुत अच्छी होती है। किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, हमें प्योर एजुकेशन को फॉलो करना। एंड अब पास्ट में जितने भी मैंने एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं, उसमें हर एक वीडियो में मैंने एजुकेशन दी है एंड फ्यूचर में भी यही कोशिश करेंगे कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, प्योर प्राइस एक्शन एंड विदाउट इंडिकेटर्स। आज भी मैं आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने जो बनाया 3-4 दिन पहले, आप देखिए डॉट टू डॉट मार्केट वैसा ही रिएक्ट हुआ है एंड फ्यूचर में भी मार्केट नॉर्मली वैसा रिएक्ट होगा। आप मैं गलत हो सकते हैं, इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो गलत हो सकती है, बट जो हम एजुकेशन देते हैं, ये ओवर द पीरियड टाइम एक्सपीरियंस है, वो एजुकेशन कभी भी गलत नहीं होती। तो आप उस एजुकेशन को फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, मनी मैनेजमेंट करिए। इन पब्लिक ग्रुप में जितने भी मैं टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं, उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फिर बाई ऑन डिप्स ऑन सेल ऑन राइट, इसके ऊपर भी वीडियोज है। मीन्स बहुत अच्छी, अगर प्राइसेस इन ट्रेडिंग अगर आपको लर्न करनी है, मीन्स हमें ज्वाइन करने से पहले, तो हम आप साइंटिफिक प्राइसेस इन ट्रेडिंग स्कूल यूट्यूब पे सर्च करिए, पॉपुलर वीडियोज के अंदर जाइए। उसमें काफी आपको 8-10 वीडियो ऐसे दिखेंगे जिसके किसी के 3 लाख व्यू है, किसी के 2 लाख है, किसी का 1 लाख है। उन वीडियोज को एक बार देखिए, चीजों को समझिए, आपको पता लगेगा एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देन हमें आप कनेक्ट करिए। हम चाहते हैं हमें वही कनेक्ट करें जिसकी एनर्जी प्योर हो एंड लॉन्ग टर्म में जिसको सक्सेस चाहिए, हार्ड वर्किंग में मेहनत करना चाहते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट 2-3 डेज बिफोर मैंने एक वीडियो बनाया था निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का। डॉट टू डॉट मार्केट ने वैसा ही रिएक्शन दिया। अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, मींस नेक लाइन पे, वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर वहां से प्राइस गिरेगा। अब क्या पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की, नीचे जाने की, इस वीक के लिए पूरा वीकली का हम सिनेरियो समझेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी, जो कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एंड जो पिछले वाले वीडियो में बोला वही हुआ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मंथली के टाइम फ्रेम में कि प्राइस क्या कर रहा है। ओके, तो मंथली के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल है, रनिंग कैंडल है। मींस प्राइस वापस नीचे भी आ सकता है, यहां तक भी जा सकता है। कहने का मतलब 48,000 को भी क्रॉस कर सकता है। वो मंथली का सिनेरियो, बट हमें इस वीक ट्रेड करना है, तो हमें वीकली एंड डेली को समझना पड़ेगा। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस बॉटम पे है, इसके चांसेस दो लग रहे हैं ऊपर जाने के, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली टाइम फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। इंपॉर्टेंट मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना मेरी बात, ताकि अगला वीक आपका अच्छा जाएगा। अब प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एंड इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम करंट सिनेरियो में, जहां पे सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है, वहां पे इस लास्ट 4 कैंडल्स को अगर हम देखते हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी देखने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर ये दिखेगा कि लास्ट 4 वीक के अंदर थर्ड जो वीक है, 1 2 3, उसके ऊपर क्लोज दिया है प्राइस ने। इंपॉर्टेंट है, अब प्राइस इसके ऊपर क्लोज दिया है, मींस प्राइस आपका इधर इस सप्लाई तक जाना चाहता है। 47,700 से लेकर के ये लाइफ टाइम हाई की रेंज है। बट प्राइस स्ट्रक्चर के कुछ जिस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को तो लाइफ टाइम हाई देना चाहिए, इसके ऊपर भी जाना चाहिए। ये वीकली का एक स्ट्रक्चर कहता है, बट क्या एक वीक में चला जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। बट हमें हमें तो अगले वीक को एनालिसिस करना है, देखना कि प्राइस मूवमेंट कैसे होगा। उसके लिए हम चार्ट को क्या करते हैं, डेली में देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमें दो चीजें अभी एक अच्छे साइन मिले कि प्राइस का पॉजिटिव मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम जो है पॉजिटिव है एंड प्राइस जो है इस सिनेरियो के अंदर बॉटम पे है एंड प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है बाई ऑन डिप्स, कि बाय जब भी प्राइस डिप में आए, तो अब डिप में आपके लिए, अगर डिप को आप देखोगे, तो डिप यहां से 46,400 से लेकर के डिप जो है 44,600। तो कहने का मतलब एजुकेशन पूरी नहीं है, पता नहीं है ना डिप आपके लिए यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, ठीक है, बाई ऑन डिप्स, बट डिप कहां पे, वही चार्ट के ऊपर हम समझेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, दिल्ली के अंदर जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर जब गए, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप इस पूरे डेली टाइम फ्रेम के सिनेरियो को देखिए।
इस टाइम फ्रेम में अगर हम सिनेरियो को देखेंगे तो प्राइस जो है, ये एक सिनेरियो ऐसा था जहां पे दिल्ली की हाईएस्ट क्लोजिंग थी 1 फरवरी 2024 को। एंड जब जब मैं क्लोजिंग बेसिस के कॉन्सेप्ट को बोलता हूं, हमेशा चीजें डॉट टू डॉट वैसी ही चलती है, इसलिए ध्यान से चीजों को समझना एंड करना। हम प्राइस के अंदर क्या है कि प्राइस जो है इसके ऊपर पहली बार क्लोज दिया है इस रेंज के ऊपर। ये जितना भी इसके ऊपर का जो एरिया है, ये बेसिकली सप्लाई एरिया, कहने का मतलब इसमें जब जब प्राइस जाएगा तो सेलिंग आएगी। ये देखिए, यहां भी गया आई, यहां भी गया आई, बट इस बार क्या सेलिंग आएगी या प्राइस ऊपर जाएगा? अब डेली कैंडल को अंडरस्टैंड अगर हम करते हैं तो प्राइस की क्लोजिंग आपकी ऊपर आई है। क्लियर है ये वाली बात? प्राइस की क्लोजिंग ऊपर है। एंड अगर प्राइस को हम देखें, यहां से एक डेली के अंदर नेगेटिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन, तो आपका अगर प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस अगर यहां से ब्रेकआउट करता है तो इस जोन के लिए प्राइस फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, मींस गैप फिल कर सकता है। अपकमिंग जो ये आपका वीक आएगा, प्राइस 47,900 से लेकर के 48,400 तक अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉसिबिलिटीज है जाने की। ठीक है, अब हम बाई कहां पे करेंगे, कैसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करेंगे, ये चीज समझते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। ये चीज आपको पहले समझ में आएगी, एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। ये आप डॉट टू डॉट जो मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे आप नोट्स बनाइए, चीजों को चार्ट पे अप्लाई करिए। अगले दिन जब होते हुए देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा, आपको फिर कॉन्फिडेंस ये आएगा कि एजुकेशन को फॉलो करने से चीजें सही होती है, इंडिकेटर्स को नहीं, किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पैसा नहीं बनता है, एजुकेशन से पैसा बनता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट मैंने जो मार्क किया था कि प्राइस का, एक तो डेली के अकॉर्डिंग एक सिनेरियो ये है कि आपका जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद यही डेली के अकॉर्डिंग टारगेट बनता है, उससे पहले कोई हर्डल ही नहीं है। तो हो सकता है मंडे को एक बड़ी कैंडल बन जाए, हो सकता है मंडे को ट्यूसडे को अब प्राइस थोड़ा नीचे आए फिर उसके बाद जाए, वही चीज थोड़ा डीपली हम अंडरस्टैंड करते हैं। एंड नीचे की साइड अगर देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे ये क्लोज है। अब मेरे लिए क्या है कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी थी इस रेंज के ऊपर बट नहीं दिया। बट एक चीज तो इंपॉर्टेंट है ना, क्या इंपॉर्टेंट है इस रेंज के ऊपर, मीन्स आपका अगर ये कैंडल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन के कंटिन्यूअसली लोअर क्लोजिंग के बाद ये आपका 14 फरवरी 2024 को इसने ऊपर क्लोज दिया। तो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, आप क्या करिए, प्राइस जब भी ऊपर खुले तो सेल करिए, क्योंकि उस रेंज में। एंड जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा, बाई करना है, बेसिकली रेंज में नहीं रहने वाला है। एंड कंटिन्यूअसली 2 दिन मार्केट ऐसा ही रहा। निफ्टी का मैंने बताया था, निफ्टी ज्यादा डिटेल में बताया था, डॉट टू डॉट वैसा ही हुआ। अभी क्या है कि प्राइस क्लोज हुआ है इसके ऊपर, अगले दिन प्राइस ऊपर खुला एंड नीचे जाके ऑटो पिकअप हुआ, अगेन ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, अगेन सेम स्टोरी यही रिपीट हुई। अगर ये वाला सिनेरियो हम देखें, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये सर आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है, अब ये ऐसे ट्रेंड लाइन बनते नहीं है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो टू स्विंग्स होती है, टू स्विंग्स होती है, बट वो वैलिडेट होती है आफ्टर थर्ड स्विंग। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नंबर वन चीज, ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन वाला ट्रेंड यहां से एटलीस्ट नहीं था, जो था वो ये था। ये आप अगर देखेंगे तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्विंग, उसके बाद ये थर्ड स्विंग। अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट था थर्ड स्विंग। तो मार्केट का ये वाला अगर नेगेटिव सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव हुआ ही नहीं, थर्ड स्विंग के अंदर तो सपोर्ट ले गया। इट मींस प्राइस ये सजेस्ट कर रहा है बाई ऑन डिप्स कि प्राइस ये वाला गैप फिल कर सकता है एंड अगेन बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई दे सकता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर चीज को देखना चाहिए, एंड ऑफ द डे एजुकेशन से ही सबका भला होता है। चीजों को अगर डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, चीजों को होते हुए देखेंगे, भाग नहीं करेंगे ना कि स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागेंगे, इंडिकेटर के पीछे नहीं भागेंगे, कौन क्या बता रहा है, थोड़ा सा शांति से अगर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वाला सिनेरियो हमें पूरा समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू लाइन टूल्स एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर। तो अब हम करेंगे क्या इस वीक? इस वीक अगेन ये रहेगा कि आपका प्राइस का ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी वाले। इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे क्लोज दिया तो वापस ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं तो ये सिनेरियो कह रहा है कि अगले 1-2 दिन हो सकता है इसके बीच में कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा एंड बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, मींस अकॉर्डिंग टू एजुकेशन बाई ऑन डिप्स। जब भी प्राइस डिप में आएगा एंड डिमांड जोन के अंदर आएगा, प्राइस को हमें बाई करना है।
सेम अगर यही स्ट्रक्चर 4 आवर के अंदर देखेंगे थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आई थिंक आपने ये इंपॉर्टेंट चीज समझ ली एंड आप चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। अब मैं इन सबको डिलीट करके आपको थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में शिफ्ट करके एक्सप्लेन करूंगा कि आपका कैसे कैसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। चलिए हम ये डिलीट करते हैं। हमें पूरा पता चल गया कहां से बाई ऑन डिप्स एंड कहां तक मार्केट जा सकता है। क्लियर हो गया ये वाली बात। इस लेवल को पार कर दिया, क्लोज आ गया तो नया लाइफ टाइम हाई दे सकता है, बहुत शार्प मूव करेगा। अगेन ये देख लेना। तो अगर यहां पे हम देखेंगे तो 4 आवर के अकॉर्डिंग बेसिकली क्लोजिंग वही डेली वाला हाल में डेली को। अब आपके लिए हो क्या गया, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि प्राइस, मैं चाहूंगा कि प्राइस गैप अप खुले। क्या खुले? गैप अप खुले। एंड गैप अप खुलने के बाद इस जोन को रिस्पेक्ट करें तो ये हमारे लिए एक डिमांड हो जाएगा। अगर प्राइस गैप अप नहीं खुला, ध्यान देना मेरी बात का, अगर प्राइस गैप अप नहीं खुला, प्राइस नॉर्मल खुलता है तो प्राइस ये वाला जो 4 आवर है इस बॉडी से आते ही ऊपर के लिए रिएक्शन देगा। तो ध्यान से समझना कि अगर मार्केट नॉर्मल ओपनिंग होता है मंडे को, फिर इस जोन में ऐसे प्राइस फंस जाएगा यहां पर, फिर साइडवेज हो जाएगा, कोई बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी क्योंकि इतने में 6 घंटे 15 मिनट होते हैं, 4 घंटे 2 कैंडल में, डेढ़ कैंडल में पूरा दिन निकल जाता है। इस रेंज के ऊपर जिस दिन भी, ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर की 4 आवर की जिस दिन भी, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, हो सकता है 2 दिन मार्केट पहले नीचे कंसोलिडेट करे, हो सकता है मंडे को ही यहां से मूव करना स्टार्ट करे। तो 4 आवर की इसके ऊपर जो भी कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी उसी कैंडल का हमारा एसएल रहेगा। एंड उसके बाद प्राइस जो है वन वे मूवमेंट करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, हम 125 मिनट में देख लेते हैं, एक बार फिर डिलीट कर देते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, 125 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था कि मुझे वो आपका 46,500 की जो सी है मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट पे कि ये अच्छा अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। पब्लिक वाले ग्रुप में भी बताया था उसका प्राइस। देखिए आपको लगता है कि प्राइस कहीं भी नहीं गया 125 मिनट के अकॉर्डिंग 3 घंटे बनी, लेकिन इसी मूवमेंट के अंदर उसका प्राइस डबल हुआ था। एंड पब्लिक वाले ग्रुप में एक बार जाकर के आप देखिए, आपको पता चलेगा 350 से 600 से प्लस वो गया था। तो ऐसे ही पैसा बनता है एजुकेशन से, रिस्क मैनेजमेंट से। अगेन मैं बोलूं एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कॉल टिप से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। तो 125 मिनट में पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। अब टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी, क्योंकि अगर ये प्राइस यहां पे आया, क्योंकि ये डेली की बॉडी थी, डेली की क्लोजिंग का लेवल था, एंड यहाँ पे क्लोजिंग लेवल पे जैसे प्राइस ने हिट किया, प्राइस ने वापस मूवमेंट किया, एंड मूवमेंट करने के बाद प्राइस वापस गिर गया बिकॉज ऑफ 125 मिनट का सप्लाई जोन था वहां पे। तो आपको कभी भी प्राइस को ऊपर या नीचे जाने का मूवमेंट होगा तभी तो ट्रेड लेंगे, या फिर टॉप पे अगर बाई कर लेंगे और मार्केट का मूवमेंट ऐसा है, यानी यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया, टॉप पे अगर आपने बाई कर लिया तो आपको लॉस होना है, प्राइस तो नीचे जाएगा। तो ये सब चीजें तो आपको करेक्ट एजुकेशन के बाद, थोड़ी मेहनत के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे। ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पॉपुलर वीडियोज के अंदर आप जाइए, साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल सर्च करिए, पॉपुलर वीडियो में जाइए, मैंने इतने अच्छे कंटेंट डाले हुए हैं। 8-10 कंटेंट ऐसे हैं कि आपको कहीं आपको 10 लाख रुपए दोगे तो वो चीजें नहीं सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखा देंगे लेकिन कोर बिल्डिंग नहीं करेंगे, बेस बिल्डिंग नहीं करेंगे। तो वो देखिए। तो प्राइस सप्लाई के अंदर क्लोज हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब प्राइस को करना तो ब्रेकआउट चाहिए। क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है? क्योंकि दिल्ली में मैंने आपको समझाया कि प्राइस ने ये लो प्रोटेक्ट किया है। अगर आपको स्विंग्स देखोगे तो इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग यहां दी, तो आपका फर्स्ट स्विंग ये हो गया। अगर आप ये और अगर ये मार्क करते हो तो आपका ये हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए ये स्विंग हो गया। तो दो ही स्विंग हुए, थर्ड स्विंग के बाद तो वैलिडेट हुआ ही नहीं ना, प्राइस नेगेटिव ट्रेंड तो हुआ ही नहीं, एक नेगेटिव वेव का नेगेटिव ट्रेंड वैलिडेट ही नहीं हुआ, मींस प्राइस उससे पहले ही पुल बैक ले लिया। तो प्राइस के ये चांसेस है कि प्राइस ब्रेकआउट करना चाहिए। ओके, अब प्राइस को अगर मंडे को नीचे आता तो अब आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दे लीजिए, ये वाला जो जोन है यहां से प्राइस पिकअप कर लेगा अगेन वापस। ये पॉसिबिलिटीज है नीचे तक आने के लिए। एंड अगर नॉर्मल ओपनिंग में नीचे आता है एंड यहां पे प्राइस सप्लाई हो गया, तो बैंक निफ्टी अगर आप 30 मिनट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे के लिए यहां इस जंक्शन में फंस गया। ध्यान दीजिए, सबको रोज रोज 90 डिग्री के मूव नहीं मिलते, एजुकेशन फॉलो करनी होती है। तो इस क्रूशियल जंक्शन में यहाँ पे बैंक निफ्टी फंस गया। अगेन मैं बोला जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तो आपका, और उसी कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक तो ब्रेकआउट नहीं है। अगेन ठीक है, ब्रेकआउट नहीं है, कोई जरूरी नहीं थोड़ी ब्रेकआउट, प्राइस यहां से ऐसे जा रहा प्राइस ऐसे भी तो जा सकता है, प्राइस इसका हाई तोड़े
फिर प्रॉपर पुल बैक ले, फिर हाई तोड़े, प्रॉपर पुल बैक ले। ये सिनेरियो भी हो सकता है। कहने का मतलब पूरे वीक में आराम से प्राइस फ्राइडे तक भी ऊपर जा सकता है एंड पहले 2 दिन नीचे रहे, बाद में 3 दिन ऊपर है, ये पॉसिबिलिटीज भी होती है। तो प्राइस एक्शन को समझ करके आपको ट्रेड करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कोई भी गेम प्ले करते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलने रोज जाता हूँ ताकि फिटनेस रहे। तो हर कोई तो ऐसे तुक्के में हर कोई को सिक्स मारना है, ऐसा नहीं होता ना। आप जहाँ खेल रहे हो वहां से अगर आपकी बॉल डिफेंस के लिए अच्छी बॉल है तो आपको डिफेंस करना है, आपको हमेशा नहीं मारना है। और नजदीक अगर आपके रडार मारे तो आप मारोगे। जो इस टेक्निक्स को समझता है वो मेरी बात को समझ रहा है। जिसको नहीं समझ इस चीज की कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, उसको इस चीज का समझ नहीं आएगा। चलो हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि इस क्रूशियल जंक्शन में रहने वाला है एंड उसके बाद आपका मैंने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, नीचे की डाउन साइड और ऊपर की साइड बहुत खुला नीला आसमान। आई होप आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेक्ट एनालिसिस मिला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ओके, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी को वीकली मंथली में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ऑलरेडी टॉप के पास है। ठीक है, खुला नीला आसमान है। ऊपर की साइड देखोगे, वीकली में देखोगे, बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर है, बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर है। अगर मार्केट ऊपर खुल के नीचे आता है तो बाइंग बनता है, बिल्कुल बनता है। एंड अकॉर्डिंग अगेन हम देखेंगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्राइस क्या है कि ये वाला जो हाईएस्ट क्लोजिंग, इसके ऊपर छोटा सा एक सप्लाई जोन है। इस इस प्रॉब्लम में आप मत रह जाना, कभी ध्यान रखना इस चीज का। क्या होता है कि मार्केट को लाइफ टाइम हाई देना, पहले कुछ दिनों में नहीं दिया और सबको पैसे ले गया और फिर दिया। कहने का मतलब अगर निफ्टी नॉर्मल ओपनिंग होता है एंड इस सप्लाई जोन में नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है तो गिरेगा, तो आप फंस जाओगे, पता लगे यहां तक आया। ये पॉसिबिलिटीज भी होती है, ध्यान देना मार्केट में। एंड मार्केट अगर गैप अप होता है, नॉर्मल ओपनिंग होती है एंड ये कैंडल प्रोटेक्ट होती है, इसका बॉडी प्रोटेक्ट होती है, ये वाला एसएल होता है एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, तो वन वे निकल जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हैं। निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है एंड नेक लाइन के पास है, दोनों साइड के। अगर ये वाला मूवमेंट देखें, इस वाले मूवमेंट को, तो अगर इसको देखें तो इसका 50% का आ जाए ये वाला, तो आपको तो वन वे देखना है और वन वे के चक्कर में नहीं गया, आपके पैसे चले जाएंगे। तो हमें एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना है कि आपका प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है, देखना है, वॉच करना है। जब अंडरस्टैंड हो जाए उसके बाद हमें ट्रेड करना है। अगर हमें एजुकेशन आती है, एजुकेशन है, स्किल्स है, समझ में आती चीजें, रिस्क मैनेज कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो ट्रेड करना। नहीं तो सीखने के बाद करना। ऐसे ट्रेडिंग करने से फिर लॉन्ग टर्म में क्या, आज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे 10-10, 20-20 जा करके आपके लाखों में लॉस हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाखों रुपए कब चले गए। एक सैलरी वाले तो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे करता था, ऐसे लगता है वो एक ईएमआई भर रहा है, हर महीने 10-20 हजार रुपए डालता है, वो गंवा देता है, फिर 10-20 हजार डालता है, पता लगे लास्ट में 2-4-5 साल में 5 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। ऐसा मत करिए, उससे अच्छा है एक बार टाइम दे करके कहीं से भी सीखिए। पहले प्रॉपर सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर सीखिए, फिर किसी कंक्लूजन पे जाना, ऐसे हवा में नहीं जाना। ओके, निफ्टी का एनालिसिस है। फिर निफ्टी का अगर हम बात करेंगे तो फिर निफ्टी, ओके, फिर निफ्टी भी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है मीन्स अगर आप देखेंगे फिर निफ्टी की क्लोजिंग वही वाला हाल है। कैसा? बैंक निफ्टी वाला, साथ साथ चलते हैं ना। तो अगर ये वाला सिनेरियो अगर हम देखें तो ये वाला गैप फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो हमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो डेली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, इसका लो प्रोटेक्ट करें। तो थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे में ध्यान से करिए, प्राइस एक्शन को देख करके एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सब लोगों को धोखा दे करके, ट्रैप करके। एंड मार्केट का नेचर है, मार्केट का बिहेवियर है, अंडरस्टैंड करके करिए। कुछ भी अच्छा एंड नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो पब्लिक ग्रुप में मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एनालिसिस डाल दूंगा। ट्रेड्स बताना हमारा काम नहीं है, बिकॉज हम कॉल टिप्स नहीं देते हैं, कॉल टिप्स से किसी का भला नहीं होता। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा उसके अगर ट्रेड देखोगे, सबसे ज्यादा लोग उन्हीं में लॉस में रहते हैं। तो कॉल टिप्स से अगर किसी से हमने सर्विसेज ले ली और उससे पैसा बना तो बन गया, तो वो सबसे पहले तो वो सर्विस ही नहीं देता ना, वही बना लेता। वो ये आपको बेसिक चीजें सोचनी है ना। कोई क्यों दे रहा है आपको कॉल टिप्स? अगर उसको इतना ही आता तो आपको कॉल टिप्स देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये बेसिक चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। इन सब चीजों में किसी का कुछ भला होता नहीं है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नॉट रजिस्टर्ड हो, पैसा आपको नहीं बनेगा कॉल टिप से। मैंने तो आज तक देखा नहीं, किसी को बन गया हो तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं चाहूंगा सबको बन जाए, बट नहीं होता शॉर्टकट से कभी। अगर बन गया तो फिर चला जाता है।
तो ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्दी ही हम मिलेंगे एंड एजुकेशन के हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर के लिए, पूरे प्राइस सेशन के लिए। ट्रेडिंग व्यू के एक-एक टूल से लेकर के कि सबकी मदद हो एंड हमारा ये प्योर मोटिव है कि सबकी मदद ही करना। इसलिए हम क्लास में लिमिटेड लोगों को लेते हैं। जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए वो आ सकते हैं। जिसको शॉर्टकट चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, इंडिकेटर चाहिए कि 1 महीने में वो मास्टर बन जाएँगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइम लगता है। टाइम अगर आपके पास है तो सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख सकते। आई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।